ऑनलाइन ठगी के लिए देश भर में चर्चित जामताड़ा गैंग ने ठगी का नया पैटर्न निकाला है। अब वे फेसबुक की तरह व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं। किसी का भी व्हाट्सएप हैक करने के बाद वे उनके परिचितों को मैसेज कर पैसों की मांग करते हैं। मैसेज चूंकि उसी नंबर से आता है जिसमें अक्सर चैटिंग करते हैं, इसलिए परिचित धोखा खाकर ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि पिछले 1.5 माह के दौरान ही आजाद चौक, पंडरी और अमाना का इलाके की 17 महिलाओं का व्हाट्सएप हैक किया जा चुका है। इनके नाम से ठगी कितने पैसों की हुई है, ये खुलासा नहीं हुआ। अलबत्ता ये जरूर है कि ज्यादातर महिलाएं हाई प्रोफाइल परिवार की हैं। साइबर सेल को हैकिंग में जामताड़ा गैंग होने क्लू मिला है। उनके हैकिंग और ठगी के पैटर्न की पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार जामताड़ा गिरोह ने व्हाट्सएप को इस तरह से हैक करने का सिस्टम निकाला है, जिसमें यूजर अपने नंबर पर दोबारा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब तक साइबर यूनिट को जितने भी केस मिले हैं, उसमें ई कॉमर्स कंपनी के नाम से टारगेट को फोन किया गया है। उन्हें झांसा देकर उनके मोबाइल नंबर से एक मैसेज अपने मोबाइल पर करवाया जाता है। उसके बाद टारगेट के मोबाइल नंबर का कॉल ठग जिस नंबर पर चाहते हैं, उस नंबर पर डाइवर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पीड़ित के नंबर से ठग व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए वे वेरिफिकेशन कॉल का विकल्प चुनते हैं। चूंकि कॉल उन्हीं के नंबर पर डाइवर्ट होकर आता है, ऐसी दशा में वे खुद फोन रिसीव कर व्हाट्सएप इंस्टॉल का वेरिफिकेशन कर देते हैं। उसके बाद फिर वे टारगेट के व्हाट्सएप का मनचाहे तरीके से उपयोग करते हैं। इधर टारगेट को पता ही नहीं रहता कि उनके मोबाइल नंबर से किसे और क्या क्या मैसेज भेजा जा रहा है। पुलिस के पास अब तक जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनमें ठगों की जाल में फंसी महिलाओं को कई घंटों बाद पता चला कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है। जब काफी देर तक उनके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया और जब उन्होंने मोबाइल चेक किया तो पता चला उनके फोन में किसी का भी व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ ये समझने में भी ज्यादातर को कई घंटे लग गए। हालांकि इन महिलाओं के नाम पर अब तक कितने की ठगी हुई या क्या दुरुपयोग किया गया है, ये पता नहीं चला है। साइबर सेल के टीआई गौरव तिवारी ने बताया कि कंपनी के नंबर से कॉल नहीं आता है तो सामान बुक करने से इनकार कर कॉल कट कर दें। अगर कोई झांसे में आ गया है और शिकार हो गया है तो कॉल डाइवर्ट हटाने का प्रोसेस करें। इसके बाद अपने परिजनों के नंबर से व्हाट्सएप में शिकायत करें। सभी ग्रुप में इस सूचना को डाल दें कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है, ताकि कोई भी झांसे में आकर रकम ट्रांसफर न करे। इसके अलावा बार बार अपने नंबर पर व्हाट्सएप री इंस्टॉल करते रहें और ओटीपी में कोई भी नंबर डालते रहें ताकि नंबर ब्लॉक हो जाए और पीड़ित दूसरा ब्लॉक हटवाने के दौरान डाइवर्ट को हटवा सकें। जांच में सामने आया है कि ई कॉमर्स कंपनियों से डाटा लीक होकर गिरोह को मिल रहा है। हैकिंग के पैटर्न का अध्ययन करने से पता चला है कि अभी देश के कई शहरों में इस फॉर्मूले से ठगी की जा रही है। ये पैटर्न झारखंड के जामताड़ा गैंग का है। हाईटेक जांच से मैसेज और कॉल आने वाले फोन का लोकेशन निकाला जा रहा है। लखन पटले, एडिशनल एसपी सिटी पुलिस की अब तक की पड़ताल में पता चला है कि जामताड़ा गैंग के ठग टारगेट का चयन करने के बाद कोरियर वाला बनकर कॉल करते हैं। फोन करने के लिए उन्होंने ट्रेन्ड स्टाफ रखा है। कॉल पर टारगेट को कहा जाता है कि आपका कोरियर आया है। जिसने कोई कोरियर मंगाया होता है वह उनकी बात में आ जाता है। कोरियर वाला कहता कि आपको ऑर्डर रिसीव करने के लिए तारांकन 401 तारांकन के बाद 10 अंकों का एक नंबर लिखकर अपने मोबाइल पर डायल करना होगा। 10 अंकों का नंबर कोरियर बॉय बने ठग खुद बताते हैं। ऐसा करते ही टारगेट का मोबाइल हैक हो जाता है। साइबर सेल के डीएसपी दिनेश सिन्हा ने बताया। ऐसा टारगेट जिसने कोई कोरियर नहीं मंगवाया है, वे जब ठगों से कहते हैं कि हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है तो उनसे कहा जाता है कि ठीक है, आपका गलत ऑर्डर हो गया है, इसे कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के लिए ठग वही प्रोसेस करवाते हैं और उनका मोबाइल भी हैक कर लिया जाता है।